यूहन्ना की सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 7वां वचन हम पढ़ेंगे, जिसके बाद हिंदी या पंजाबी बाइबलें पढ़ें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बार और पढ़ें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहें और मेरे वचन तुझ पर बने रहें तो जो चाहे तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएंगे। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ बातें हम रखने जा रहे हैं। प्रभु में हम कैसे बने रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रभु में बने रहेंगे, दुश्मन आपके खिलाफ आ जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते आप प्रभु में बने रहें। वो नहीं चाहते हैं आप तौबा करें। वो दुश्मन नहीं चाहते आप प्रभु में रहें। वो नहीं चाहते आप प्रार्थना करें। वो नहीं चाहते आप अन्य भाषा में आराधना करें। वो नहीं चाहते आत्मा पूर्णता में रहें। वो नहीं चाहते प्रभु में आप रहें और वचन पर रहें। प्रभु केवल 2 कंडीशन रखे आपके लिए, मेरे लिए। प्रभु में रहें और उसकी वचन पर रहें। प्रभु में रहें और उसकी वचन पर रहें। और इस अध्याय के 15 अध्याय की हम शुरू से हम पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरे पिता किसान हैं। और दाखलता यीशु हैं। हम कौन है? टानियाँ, ब्रांचेस, टानियाँ। जब ये ब्रांचेस कट जाते हैं, दाखलता के साथ इसके कनेक्शन कट ऑफ हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, मुरझाते हैं, पत्ते सूख जाएंगे, फल सूख जाएंगे, फूल सूख जाएंगे, ब्रांच वो भी सूख जाएंगे। क्यों? क्यों सूख जाएंगे? क्योंकि दाखलता के साथ कनेक्शन है ही नहीं, कट हो गए। याद रखना, जब हम प्रभु के साथ हम जुड़े रहेंगे, यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहेंगे, यीशु में रहेंगे और यीशु की वचन पर रहेंगे, जो चाहे मांगो, जो मर्जी चाहे मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएंगे। मुझे एक बात मालूम है, बिना टेंशन में यहाँ पे कोई नहीं, बिना टेंशन कोई नहीं। सबके अंदर कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम। बच्चे के प्रति प्रॉब्लम, पति की प्रति प्रॉब्लम, पत्नी की प्रति प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, नौकरी में प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी और कर्जाएं, काम नहीं बन रहे हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी है तो भी, पैसा है तो भी, घर पे आते हैं बरकत नहीं है, आशीषें नहीं है, कल के लिए सोच। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लोग रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हाथ उठाएं। कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं है तो हाथ उठाएं। कोई नहीं। आपके लिए एक बात मैं बताना चाहते हैं, ये सब टेंशन आप उतार दो, ये सब बातें भूल जाओ। एक, आप प्रभु में रहो, प्रभु में बने रहो और उसकी वचन पर रहो। मैं कह रहा 101% आपके लिए जो आप चाहते हैं, जो आप प्रभु से मांगते हैं, जो आप प्रभु की उपस्थिति में आप जो बातें हम रखते हैं, वो संभव हो जाएंगे। कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। प्रभु में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेंगे? अपना माइंड कंट्रोल प्रभु में रखें, नजर प्रभु पर रखें, हृदय की चिंता विचार
हम प्रभु पर रखें, सब बातें हम प्रभु पर रखें। यदि प्रभु पर हमारी चिंताएं, प्रभु पर हमारे विचार, परमेश्वर पर हमारा पूरा फोकस ध्यान देगा तो इस मोबाइल में अनवांटेड बातें हम नहीं देखेंगे। मोबाइल आजकल 99% लोग भी इस मोबाइल के युग में हैं। इसमें बस ये चलाते रहते हैं। मैं अपनी चर्च की मिनिस्ट्री की सेवकाई की वो जो स्टेटस डालते हैं, कितने लोग देखते हैं? कई लोग देखते हैं। मैं कभी उस पर चेक करते कौन कौन व्यू किया है। रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी नहीं छोड़ते मोबाइल। व्यू टाइम भी दिखाते हैं, कौन से टाइम में व्यू किया है, कौन से टाइम में देखा है, वो भी बताते हैं। देखो, एक मोबाइल के पीछे रात को 1 बजे, 2 बजे को, 3 बजे को समय निकालने के लिए है, तो हम क्यों नहीं खुदा के लिए अलग कर सकते हैं टाइम? क्यों नहीं उस समय हम प्रभु के लिए अलग क्यों नहीं कर सकते? आपकी जीवन की प्रार्थना का लाइफ शुरू करो। कल से हमारा उपवास और प्रार्थना को निर्णय लेना, आपके साथ मैं भी समर्पण करेंगे पूर्ण रीति से। परमेश्वर के अलावा किसी बात की चिंता, सोच, नजर, चिंता, विचार, बातचीत हम ना रखें। प्रभु में पूर्ण रीति से प्रभु में हम रहें। पूर्णता में तौबा किया, बपतिस्मा दिया, अलग बात है। अभी का सिचुएशन कैसे है? आपका सिचुएशन कैसे है? आपका प्रभु के साथ क्या अच्छा रिलेशन है? प्रभु के साथ संगति है, प्रार्थना है? मैंने लोगों को देखा है प्रभु के चरणों में आते, प्रार्थना के सीरियस नहीं है, प्रभु के चरणों में सीरियस नहीं है। परमेश्वर की ब्लेसिंग हम कैसे पाएंगे आप बताएं? एक कॉल आते हैं, बस मोबाइल लेके बाहर चले जाते हैं। इतनी बड़ी क्या सीरियस है? क्या कोई मरना है तो मर ही नहीं दो। मुझे 20 कॉल आते हैं, मेरे मोबाइल साइलेंट में रखे होते हैं। ये चीज होते हैं प्रभु से अपने को ध्यान को हटा देते हैं, प्रार्थना का ध्यान हटाते हैं। यहां हम वचन पढ़ने, वचन सुनते समय इसका कॉल आएंगे, बस लेके बाहर। यहां पे प्रचार हो रहे हैं, प्रचार होते वहां पीछे बैठकर फेसबुक चला रहे हैं। आप बताएं ध्यान कहां पे? परमेश्वर की वचन पर है या मोबाइल पर है? जस्ट एक उदाहरण बताएं, इस तरह बहुत सारी बात हमारे जीवन में, चाहे धन की चिंताएं, चाहे बच्चों को प्रति चिंताएं, चाहे आपके टेंशन, चाहे कौन सी बातें हमें प्रभु से कट ऑफ करते हैं, कौन सी बातें हमें प्रभु से अलग करते हैं, कौन सी बातें हमें प्रभु से दूर करते हैं, उस बात को हम पकड़ो, दूर करो। सॉल्यूशन यही है, उस बात को पकड़ो, दूर करो। यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहे और मेरी वचन तुझ पर रहे, जो चाहे तुम मांगो। रेणु, यदि आप प्रभु में रहेंगे, प्रभु की वचन पर रहेंगे, तो आप अपने पति के साथ अमेरिका में रहेंगे। भविष्यवाणी है। अनु, सॉरी रेणु बोले, अनु। आप प्रभु में रहे और प्रभु की वचन पर रहें, जो चाहे मांगो। बिजनेस हाई हो जाएंगे, संजय, टॉप हो जाएंगे आपका बिजनेस। परिवार में ब्लेसिंग, पत्नी में ब्लेसिंग, बच्चों पर ब्लेसिंग, माँ बाप पर ब्लेसिंग, बिजनेस में ब्लेसिंग, हर बातों में ब्लेसिंग। का पीछे भागने की जरूरत नहीं, प्रभु को पीछे भागे। वचन कहते हैं पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजियो, उसके साथ साथ सब प्रकार की ब्लेसिंग आपको फॉलो करेंगे।
हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमने कुछ सीखी हुई आदतें, स्वभावें वो हम छोड़ना नहीं चाहते। इस स्वभाव को लेकर हम मसीह को साथ ले चलने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, मसीह नहीं चलेंगे हमारे साथ। जब मसीह हमारे हाथ को होल्ड की, हम मसीह के संग चलना पड़ेंगे। हम कई बार पता क्या चाहते हैं, मसीह हमारा हाथ होल्ड की, फिर मसीह हमारे साथ चले। नहीं, आपके साथ मसीह नहीं चलेंगे, मसीह के साथ आपको चलना पड़ेगा। इसलिए वचन कहते हैं, यदि तुम यीशु में रहे और उसकी वचन पर रहें, जो चाहे मांगो, सोना मांगो, मकान मांगो, गाड़ी मांगो, कुछ भी मांगो। मैं कह रहा हूं, यदि आप मसीह में रहेंगे, मसीह की वचन पर रहेंगे, तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मांगने के बिना आपकी जरूरतें प्रभु जानते हैं, मांगने के बिना दे देते हैं। वचन कहते हैं, इस संसार की दोषी बच्चे, ऐसे लिखा हुआ, दोषी बच्चे, उस बच्चों को देने के लिए माता पिता को पता है। खाना, कपड़े, एजुकेशन, मकान, विवाह, सब बातें देने के लिए माँ बाप को पता है, तो हमारे स्वर्ग पिता को नहीं पता? क्या हमारे स्वर्ग परमेश्वर को नहीं पता, जिन्होंने हमें बनाए, जिन्होंने हमें ठहराए, जिन्होंने हमें जीवन दी? क्या उस परमेश्वर हमें हमारी जरूरत तो नहीं पता? वो हर एक बातों को परखते, जानते, समझते हैं। उस यीशु कहते हैं, यदि तुम यीशु में रहे और उसकी वचन पर रहे, जो चाहे मांगो, जो चाहे मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएंगे। कोई लिमिटेशन नहीं दी है। आप विश्वास के साथ जो मर्जी मांगे, विश्वास के साथ प्रभु के नाम में मांगो, प्रभु संभव करेंगे। बस डिमांड यही है, यीशु में रहें और उसकी वचन पर रहें, यीशु में रहें, उसकी वचन पर रहें, यीशु में रहें, उसकी वचन पर रहें। और आज आपने निर्णय लेना, यहाँ से जाने से पहले, मैं यीशु में रहेंगे और यीशु की वचन पर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती पलट जाए, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे समस्या आए, चाहे बिजनेस टूट जाए, चाहे नौकरी चले जाए, चाहे माँ बाप गुस्सा आए, चाहे घर से निकाले, कुछ भी हो, यीशु की संग चलने के लिए, यीशु में बने रहने के लिए, उसकी वचन पर रहने के लिए पर्सनली समर्पण है, पर्सनली समर्पण है। यीशु की सेवा में यीशु के पास कई लोग आकर यीशु से कहा, स्वामी हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। एक से यीशु ने कहा, लोमड़ियों के लिए रहने के लिए फट है, आकाश की चिड़ियों के लिए घोंसला है, मनुष्य के पुत्र को रहने के लिए जगह नहीं। उसने पता क्या सोचा, भाई जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसके संग चलने से क्या फायदा है। सचमुच यीशु के संग चलने के लिए नहीं था, यीशु की सुविधाओं को चाहते थे। वो यीशु के साथ नहीं चला। दूसरे से यीशु ने कहा, चलो मेरे साथ। उसने कहा, स्वामी मेरे बाप है ना, वो मरने की हालत में 2-3 घंटे के अंदर मरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन, 1 दिन, 2 से ज़्यादा नहीं जाएंगी, वही हालत में है, बस आखिरी सांस है। उसको जाकर मैं गाड़ दूं, उसको जाके संस्कार करूं, फिर जाके मैं तेरी संग चलूंगा। यीशु ने कहा, मुर्दे को गाड़ने दो, तुम जाकर परमेश्वर के राज्य की प्रचार कर। इस परिस्थिति को ना देखें,
मसीह में चलते परिस्थिति को ना देखो, मसीह में चलते माँ बाप को ना देखो, मसीह में चलते माँ बाप को खुशी ना करो, मसीह में चलकर अन्य व्यक्ति को खुशी ना करो। परमेश्वर की खुशी उठाकर, परमेश्वर को दुख देकर किसी मनुष्य को हम खुशी ना करें। इसका मतलब ये नहीं माता पिता को आदर ना करें, उनकी आदर करें, उनकी सेवा करें, वो आपका फर्ज पड़ते हैं। यहां की परिस्थिति देखना है। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, चलना चाहिए। पत्रोस से यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। उसने जिंदगी की सारी प्रॉपर्टी तक, किस्ती, जाल, सब कुछ छोड़ दी। किस्ती भर के मछली मिला वो भी छोड़ दी। पता नहीं कौन ले गए, यीशु के पीछे चला। यीशु के पीछे चला। उसकी पत्नी, उसकी बच्चे, उसकी सास ससुर, उसकी माता पिता, पता नहीं कैसे गुजारा हुआ है। भूखे तो नहीं रहा, परमेश्वर ने अच्छी तरह पालन पोषण की। इस पत्रोस के विषय में हम पढ़ेंगे। इन शिष्यों ने यीशु से पूछा, स्वामी हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए, हमें क्या मिलेंगे, क्या मिलेगा? यीशु कह सकते थे तुम्हें इतनी धन दौलत मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, इतना घर मिलेगा, इतना कुछ मिलेंगे ना। यीशु ने कहा स्वर्ग में तुम मेरे साथ इस्राएल के 12 गोत्र को न्याय करेंगे। स्वर्ग में बड़े प्रतिफल, स्वर्ग में हम सब कुछ, हमारा स्वर्ग को फोकस लगा के हम चलें। इस धरती की हमारा जीवन कुछ दिन के लिए है, कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए। नाशवान वस्तु पर ध्यान ना दे, नाशवान वस्तु पर हम बिल्कुल ध्यान ना दें। यदि नाशवान वस्तु पर ध्यान दी, समझ लो अनंत जीवन, ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आशीषें, बरकतें जो परमेश्वर की ओर से हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमारी फोकस परमेश्वर पर रखे, फोकस मसीह में रखे, मसीह में चलना, मसीह में रहना, मसीह की वचन पर रहना। यदि हम मसीह में रहेंगे, मसीह की वचन पर रहेंगे, मसीह में ही जीवन बिताएंगे, मसीह की संग चलेंगे, वचन कहते हैं जो चाहे तुम मांगो, जो चाहे तुम मांगो। मैं कहते नाशवान वस्तु को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। हम मसीह में रहकर, मसीह की वचन पर रह के धन दौलत मांगने की जरूरत नहीं, मांगने से बिना प्रभु दे देते हैं। मसीह में रहकर, उसकी वचन पर रहकर कोई भी आशीष आपके लिए नहीं छोड़ेगा, कोई भी आशीष आपके लिए नहीं रुकेगा। आपकी आशीष, आपके बच्चों का भविष्य, आपकी जीवन साथी, आपके परिवार, आपकी मक्खन, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी और आपका ब्लेसिंग, धन दौलत, सब कुछ परमेश्वर देकर आपको तृप्त करेंगे मांगने से बिना। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। वचन कहते हैं यदि तुम मसीह में रहे और मसीह की वचन पर रहें। आज की सब्जेक्ट मसीह में रहना, मसीह की वचन पर रहना है। और आज आप समर्पण करें मसीह में रहने के लिए, उसकी वचन पर रहने के लिए। जो भी काम करते हैं हम पहले सोचें क्या वचन पर है या मसीह की वचन पर अनुसार है, खुदा की इच्छा के अनुसार है कि नहीं। यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, सिस्टर जी प्रार्थना करो। हम जो कर रहे हैं याद रखना प्रभु की ओर से है कि नहीं, प्रभु की ओर से है कि नहीं। यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार है, चाहे दुनिया हमारा खिलाफ आ जाए, परमेश्वर आपको विजय देंगे। हालेलुया। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपकी जीवन में हो, वो प्रॉब्लम आपको सोल्व करेंगे परमेश्वर। वचन कहते हैं मसीह में रहें और उसकी वचन पर रहें। मसीह से हमें पीछे करने वाली कौन सी बात है? क्या हमारा बोली? यदि हमारा बोली ठीक नहीं है तो उससे हम सुधरें। यदि हमारा स्वभाव ठीक नहीं तो उससे बदलें, उससे सुधरें।
यदि हमारा चाल चलन ठीक नहीं, उससे हम बदलें। यदि हमारा जीवन ठीक नहीं, उससे बदलें। मसीह के लिए अर्पण करें। थोड़ी दिन की जिंदगी है। कल बच्चे थे, आज जवान है, कल बूढ़े, परसों चले जाएंगे। तो कुछ दिन की जिंदगी के लिए क्यों बर्बाद हो जाएं? पौलुस कहते हैं मैं जीना है तो मसीह के लिए, मैं मरना है तो भी मसीह के लिए। जीना है तो मसीह के लिए, मरना है तो भी मसीह के लिए। मसीह में मरना, मसीह में जीना बहुत बड़ी बातें हैं। सभी चाहते हैं मसीह के लिए मरना, मैं मसीह के लिए मरना। प्रभु नहीं चाहते आप मसीह के लिए मरना। प्रभु मुझसे भी नहीं चाहते हम मसीह के लिए मरना। जरूरत ही नहीं मसीह हम सबके लिए मरे। अभी हम मसीह के लिए मरने की क्या जरूरत है? मसीह चाहते मसीह के लिए जीना है। साधु सुंदर सिंह ने कहा यदि मसीह के लिए जीना है तो रोज मसीह के लिए मरना पड़ता है। इच्छाओं को मारना, शरीर के लालच को मारना, आंखों की इच्छा को मारना, धन की लालच को मारना, जीवन में जो स्वभाव है प्रभु से अलग करने वाली बातें उसको हम मार दे और मसीह में रहें। वचन कहते हैं, यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहे और मेरी वचन तुझ पर रहें, जो चाहे मांगो। चाहे बच्चे बिगड़ जाएं, वापस आ जाएंगे आपके पास। प्रार्थना करें, वचन पर रहो और प्रार्थना करो। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे। आपके मुंह की प्रार्थना में, आपकी बोली में पावर है, शक्ति है, वो संभव हो जाएंगे। आप जो मुंह खोल के बोलेंगे उसी में पावर होते हैं, शक्ति होते हैं, वो संभव हो जाएंगे। पिछले दिनों में चर्च में, टेंट चर्च में बहुत सारे बीमार चंगे हो गए। सिर्फ हुक्म दिए हमने, आराधना के बीच में हुक्म दिए दुष्ट आत्मा शक्ति दूर हो जाए। उस समय ट्यूमर दूर हो जाए, उस समय ट्यूमर, रसोली दूर हो गई। कई बीमारी आज भी गवाही दी एक बहन ने। कौन थे? सुशीला। प्रभु के दास ने हुक्म की, उस समय चले गए, उस समय बीमारी चले गई। क्यों चले जाते हैं बताएं? बोली में पावर है, बोली में सामर्थ्य है। यदि हमारी, मेरे और मेरी पत्नी की बोली में पावर है, सामर्थ्य है, तो वही यीशु आपके अंदर है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वही अन्य भाषा आपके अंदर है। आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बोलो मुंह खोल के, हमारा बिजनेस चल जाए यीशु के नाम से, परिवार सुधर जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, गरीबी चले जाए, दुष्टात्मा शक्ति चले जाए। हुक्म करते रहे यीशु के नाम से। बाइबल कहते हैं यदि तुम मसीह में रहे और उसकी वचन पर रहे तो क्या होगा? क्या होगा संजीव? जो मांगो, जो बताओ, जो मुंह खोलो, कुछ भी बोलो, संभव हो जाएंगे, संभव हो जाएंगे। आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। यदि आप मसीह में जीने के तैयार है, मसीह में रहने तैयार है, उसकी वचन पर रहने तैयार है, तो आप मुंह खोल के बोलने जा रहे हैं। आपकी ज़रूरतें सब मुंह खोल के बोलने जा रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम को आप ढांढने जा रहे हैं, वो सब संभव हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं ना? आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस समय हम प्रार्थना करते समय, हम आराधना करते समय हमने निर्णय लेना ये ना है हम मनमर्जी में जीवन बिताओ। नो, हम मसीह में रहना है और मसीह की वचन पर रहना है। ये समर्पण करें, अनुआप समर्पण करें, मसीह में रहना, मसीह की वचन पर रहना। जो आप मांगेगा, जो आप इच्छा रखेगा आपके लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, प्रभु संभव करेंगे। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, चाहे कर्जा में हो, चाहे प्रॉब्लम में हो, चाहे बच्चों में प्रॉब्लम, व्हाट एवर इट में भी, आप मसीह और मसीह की वचन पर रहें। आप मुंह खोल के बोलो,
वही संभव हो जाएंगे, जो बोलेंगे वही संभव हो जाएंगे। आपके बच्चों को दुष्टात्मा झगड़ा होगा, बांधा होगा, वो चले जाएंगे। आपके बच्चों का भविष्य बांधा होगा, वो चले जाएंगे। आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, आपका जीवन साथी अच्छे हो जाएंगे। बीमारी से आजाद, कर्जा से आजाद, शराब टूट के चले जाएंगे परमेश्वर, और हमें आशीष की बारिश देंगे। और आज परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो यीशु आपको बुला रहे हैं। कौन मुझ में रहने तैयार है? कौन मेरे वचन पर चलने तैयार है? यदि आप वचन पर चलने तैयार हो, यदि आप मसीह में रहने तैयार हो, प्रभु कह रहे हैं जो तुम मुंह खोल के बोलो, जो तुम बोलो, जो बोलो वो संभव होने जा रही हैं। कितने लोगों को विश्वास से हैं? आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएं, मिलके हम परमेश्वर को हम स्तुति करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करने जा रहे हैं। मिलके हम स्तुति करें, हम आराधना करें। आराधना के बीच में प्रेज़ द लॉर्ड हम